मैं इससे मना करती रही मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुने और उसने एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम सुबह है। मैं अभी जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ ये 5 साल पुरानी है। जब मैं महज 14 साल की थी मेरे घर में हम 3 लोग ही रहते हैं। मेरी अम्मी अबू मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और मेरे अब्बा की कपड़े की फैक्ट्री थी और मैं घर पर ही होती थी। हम काफ़ी पैसे वाले और खाते पीते थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरा भरा जिस्म था और दूध की तरह सफ़ेद और दिलकश खूबसूरत लड़की थी जो मुझे एक नज़र देख लेता तो बार बार मुझे पलट कर देखता। मैं बटन नहीं पहनती थी। हम लोग कराची में रहते थे। एक दिन मैं अम्मी के साथ शॉपिंग करने तारक रोड गई। ड्राइवर जो कि हमारे घर के एक क्वार्टर में रहता था तो ड्राइवर लेकिन था बहुत खूबसूरत। जो भी उसे देखता था यही समझता था कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है। बहुत खूबसूरत और गोरा चटा जिस्म था उसका भी और सेहतमंद भी था। उसका नाम बिलाल था। उसने जाके गाड़ी रोकी में और अपनी गाड़ी से उतरे बिलाल को कहने लगी कि मैडम मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम लोग एक जूतों की शॉप पर आ गया और जूते देखने लगी। कुछ देर बाद बिलाल भी गाड़ी पार्क करके आ गया। बिलाल मुझे अच्छा लगता था। जैसे वो आया तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप जूते देखी, मैं बिलाल के साथ दूसरी शॉप पे जा रही हो, मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे आ गए। छोटे कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर पर पहुंच जाते थे। मैंने कहा बिलाल उनमें से कौन सा कलर अच्छा है। बिलाल शर्माने लगा और वो सर नीचे करके खड़ा हो गया। मैंने कहा बिलाल बताओ। मैंने कहा मैडम मुझे कैसे पता होगा, जो आपको अच्छा लगे आप ले लें। मैंने कहा मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेनी है, इसलिए तो अम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर लाए हूँ, जल्दी बताओ मुझे। शाबाश। अब बिलाल ने सिर उठाया और देखने लगा। फिर उसने एक पिंक कलर वाली की तरफ इशारा किया और शर्मा कर थोड़ा सा मुस्कुराकर सर नीचे कर लिया। फिर मैंने बिलाल की पसंद की 2 खरीद ली अलग कलर के। मैं नोट कर रही थी कि बिलाल मुझे चोरी चोरी नज़रों से देख रहा था। अब इन दोनों अम्मी के पास आ गया और मिलकर काफ़ी सारी शॉपिंग की और फिर घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती थी जो खाना भी बनाती है, जिसका नाम शमा था। मैंने कहा शमा गाड़ी सुम्मा मीन 22 साल की कुंवारी लड़की थी और देखने में बहुत प्यारी थी। अपने रूम में आकर चावल लेने वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वापस आए तो शमा मुझे बुलाने आई। कहने लगी मैडम सुबह खाना लग गया है, आपके अम्मी अबू आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में आ जाएं। फिर मैंने अम्मी अबू को खाने के टेबल पर ज्वाइन किया, इस्लाम किया तो कहने लगे कैसी हो, आपकी जान था। अब मैं ठीक हूँ। आप सोचने लगे अगर आप नहीं हैं मेरी बेटी ने। मैंने कहा जी अबू, और फिर हम मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैं चुपके से बुला के क्वार्टर में गई तो नीचे बैठकर खाना खा रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो एक दम चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा बिलाल बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ, और फिर वो बैठ गया। मैंने कहा बिलाल तुमसे कहने आई थी कि आज रात को 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में होंगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी और तुमने बताना है कि वो कपड़े कैसे हैं। बिलाल कहने लगा ए जी। मैंने कहा जी। वो अपने कमरे में वापस आ गई और लेट आप जैसे ही रात 2 कुवैती दीनारें बजे तो मैंने वो कपड़े पहने और बिलाल के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा मेरा बस एंड मैटर रहे हैं। सिगरेट भी पी रहे थे और कुछ सोच भी रहे थे। डर गई और अपने रूम में आ गई और अफसोस करने लगी कि आज अगर आप ना होते तो मैं बिलाल के पास जाती और सुबह तक उसके साथ रहती थी। लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे बस बिलाल ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने रूम में वापस आ गई और सो गई। सुबह अम्मी ने उठाया, मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद में गेट से बाहर आई स्कूल जाने के लिए। तलाल में गाड़ी को साफ करके गाड़ी के पास ही खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और जवाब ऐसे दिया जैसे वो मुझसे नाराज हो। गाड़ी में बैठ गई और बिलाल मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा और चलती गाड़ी मैंने बच्चों से कहा बिलाल रात के लिए सॉरी यार, वो साथ हो रही थी उन्हों के जो तुम्हारी पसंद के कपड़े लिए थे वह लेकर, लेकिन अबू जाग रहे थे। मैं इनको देखकर फिर फौरन अपने वापस कमरे में चली गई। पता नहीं अबू क्यों जाग रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे और चहलकदमी भी कर रहे थे। मतलब ये कह रहे थे और कुछ सोच रहे थे। अब पता नहीं आप लोगों को क्या परेशानी थी, लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी आज रात को अगर मौका मिला
तो मैं वो कपड़े पहनकर तुम्हारे दिखाने के लिए तुम्हारे रूम में जरूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और बिलाल चुप करके सुनता जा रहा था और वो गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, लाल, मेरी बात सुन रहे हो ना? बिलाल ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, बिलाल, मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। सुबह कहकर कहने लगा कि आपकी अम्मी को पता चलेगा तो मुझे नौकरी से ही निकाल दी गई मैं। अच्छा, अम्मी के सामने मैडम कहा करो, लेकिन जब हम अकेले गाड़ी में हों तो तुम मुझे सुबह कहा करो। फिर मेरा स्कूल आ गया और मैं स्कूल चलेगी। 1 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी और सिर्फ 1 बजे मुझे ब्लॉक करने आ जाता था। और फिर यही हुआ। बिलाल, मुझे पिक करने के लिए क्या? मैंने कहा, बिलाल, आज मुझे थोड़ा घुमाओ। बिलाल कहने लगा, सुबह, मैडम, मेरा मतलब है आपकी अम्मी नाराज ना हो जाएं। मैंने कहा, वो नहीं होगी, मैं इनको बता देते हो। फिर मैंने अम्मी को कॉल की और कहा कि मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैसेंजर पे जाओ को लेकर जा रही हो। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैंने बिलाल को बोला, मैंने अम्मी को बता दिया कि मैं परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम लोग स्कूल से डायरेक्ट समंदर पहुंचे। बिलाल को ऐसी जगह लेगी जहां हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। अब हमने गाड़ी रुकी और मैंने बिलाल का हाथ पकड़ा और हम ऐसे चल रहे थे जैसे एक पल चलते हैं। फिर एक खाली जगह पर हम दोनों बैठ गए।